हम पहले प्रेयर्स करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी तक आप लोग को शायद ये याद हो चुकी होगी, तो इसको याद कर लीजिए। आप डेली इसको प्रेयर को कर सकते हैं, जब आप भगवत गीता पढ़ने के पहले कर सकते हैं इसको। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है कंसेप्ट्स ऑफ भगवत गीता कोर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय 4 से श्लोक नंबर श्लोक नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 25 हाँ 25 26 27 28 29 30। आप लोग को याद है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैं सोच रहा था 25 नंबर है कि 21 नंबर है। ओके 25 नंबर, गुड। तो आप लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अच्छा है। तो अध्याय 4 का एक छोटा सा आपको रिकैप समरी बता देते हैं। अध्याय 4 की स्टार्टिंग में भगवान बताते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है मैंने परंपरा में प्रदान किया था, तो सूर्य देव को दिया था। तो अर्जुन बोलते हैं, हे भगवान सूर्य देव आपसे वरिष्ठ हैं, आपने ये ज्ञान उन्हें कैसे दिया? तब भगवान श्लोक नंबर 5 से लेके श्लोक नंबर 14 तक बताते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुम भूल गए हो पर मुझे याद है, क्योंकि मेरा शरीर दिव्य है तो तुम्हारा शरीर दिव्य नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम, और जो उसको जान जाता है उसको त्यक्त्या देहम पुनर्जन्मम नेति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे पास आता है। इस तरह भगवान बताते हैं कि लोग मेरे पास आते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो मेरे पास नहीं आते हैं। तो उनके लिए क्या किया है मैंने? देवताओं का पूजा, देवताओं की वर्शिप का विधि बनाया है कि जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो उनको जल्दी मिल जाते हैं। और उसके लिए मैंने 4 वर्णों की रचना की है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ऐसे भगवान आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद कर्मयोग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं भगवान की कर्म करो। तो भगवान बताते हैं 16 17 18 में कि कर्म को समझना बहुत मुश्किल है,
और बड़े बड़े लोग उसमें असमंजस में फंस जाते हैं, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आप क्या करो, मैं जिस इस तरह से बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो आप अकर्म करो, कर्म करो। देखने में वो कर्म के जैसे है, साधारण कार्य है, परंतु वो अकर्म है, क्योंकि वो आप मेरी प्रसन्नता के लिए या बिना फल की आकांक्षा के लिए कर रहे हैं, फल की अभिलाषा नहीं है। तो ऐसे कर्म करो, तो उसमें आप फंसोगे नहीं। 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक भगवान अकर्म के बारे में बताते हैं कि आप कर्म देखने में, जो कर्म योगी है या भक्ति योगी है वो कर्म कर रहा है, परंतु वो अकर्म है, वो आध्यात्मिक कार्य है। और आखिरी जो श्लोक हमने कल देखा था लास्ट क्लास में, 24 नंबर में भगवान बताते हैं कि 24 नंबर श्लोक में एक शब्द आया था, 24 नहीं, 23 नंबर में आ गया था, यज्ञाय चरता कर्म। यज्ञ करने के लिए कार्य करो। आप जो भी कार्य करो यज्ञ के लिए करो। यज्ञ के लिए मतलब निस्वार्थ भावना से करो, यज्ञ के भाव में करो। और 24 नंबर श्लोक हमने जो देखा था आखिरी में कल बुधवार को, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मग्नो ब्राह्मण हुतम ब्रह्मे ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम। तो जो व्यक्ति ब्रह्म कर्म समाधिनम, ब्रह्म में समाधि रहता है, मतलब जो भगवान के जो निराकार जो है, भगवान के शरीर से जो निराकार ज्योति निकलती है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो जो ब्रह्म में अपना कर्म करता है उसको पाने के लिए ब्रह्म कर्म समाधि ना, ब्रह्म ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, उसे ब्रह्म ही प्राप्त होता है, परंतु जब वो सभी कार्य ब्रह्म के लिए करता है। जैसे कि यज्ञ करने में ब्रह्म अर्पणम, वो जो यज्ञ है वो भी ब्रह्म है, वो जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है, जो घी डाल रहा है वो भी ब्रह्म है, जो यज्ञ करता है वो भी ब्रह्म है। तो जो इस चेतना में करता है कि ये मैं ब्रह्म की उपासना के लिए कर रहा हूँ, तब उसको ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, तब वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये यज्ञ के बारे में बताया है कि यज्ञ दो तरीके से हो सकते हैं, कि एक तो मैं ये भगवान की जो वस्तुएं हैं, ब्रह्म है, जो भगवान से आई हैं, वो ही सब कुछ आध्यात्मिक है या ब्रह्मन है, तो उसको मैं भौतिक चेतना से करता हूँ तो मुझे भौतिक चीजों की प्राप्ति होगी। और उसी यज्ञ को, उन वस्तुओं को मैं ब्रह्म की उपासना निराकार रूप से या कृष्ण की उपासना साकार रूप से करता हूँ, तो ब्रह्म तेन गंतव्यम, तब ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति। तो 23 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया है यज्ञाय चरता कर्म, यज्ञ के लिए कार्य करो। 24 नंबर में थोड़ा सा बताया है यज्ञ के बारे में। अब 25, 26, 27, 28, 29 ये 5 जो श्लोक हैं, इसमें वो पूरा यज्ञ के बारे में बताएंगे। अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं, कैसे करना चाहिए। और यज्ञ का मतलब है कि आप कुछ चीज का आहुति दे रहे हैं। तो एक तो हम जानते हैं यज्ञ मतलब हम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वो भी यज्ञ है। और यज्ञ का मतलब है कि आप कुछ चीज अर्पित करते हैं, निस्वार्थ रूप से समर्पित करते हैं, आहुति देते हैं उस वस्तु का, वो भी यज्ञ है। तो अलग अलग तरह के यज्ञ हैं। और फिर उसके आगे श्लोक नंबर 30, 31, 32 और 33 में भगवान कृष्ण बताएंगे कि यज्ञ जो करते हैं किस लिए करते हैं। ये तो बता रहे हैं कैसे करें, यज्ञ कैसे करें, है ना, पर कि क्यों करें, उसका फल क्या है, वो 30, 31, 32, 33 में बताते हैं। और भगवान वहां बताते हैं कि यज्ञ करने का उद्देश्य है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करना। हम जो ये सब यज्ञ करते हैं इसका उद्देश्य है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करना। और श्लोक नंबर 34 में बताते हैं भगवान कि आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो भगवान के भक्त के शरण में जाना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का। तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम गानिनस तत्वदर्शिना। अगर आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो वो डिस्कशन बाद में आएगा। और यहाँ पर भगवान क्योंकि यज्ञ के बारे में बोल चुके हैं श्लोक नंबर 23 में कि अपने पूरे कर्म यज्ञ के भाव से करो, तो 25 से लेके 33 नंबर श्लोक में भगवान थोड़ा सा यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि उसका करना क्यों है, दिव्य ज्ञान। पर दिव्य ज्ञान के लिए फिर 4.34 में बताते हैं कि दिव्य ज्ञान आपको गुरु के शरण में जाके मिल जाएगा। तो श्लोक नंबर 25 से करेंगे। ओके। देवम देवम
एवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासिते ब्रह्मा अग्नो व परे यज्ञम यज्ञेन वो पुजुहाति। तो यहाँ बता रहे हैं देवम एवा परे यज्ञम। कुछ लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। पर्युपासिते, इसका मैं हिंदी में अनुवाद देखता हूँ क्या लिखा है। श्लोक नंबर 25। हम्म कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं को की भली भांति पूजा करते हैं, ये पहला लाइन है। और दूसरा लाइन है ब्रह्मा अग्नि व परे यज्ञम यज्ञेन वो को जुहति। और कुछ लोग परब्रह्म रूपी अग्नि में अपनी आहुति दे देते हैं। राइट। तो पहला है देवम परे, कुछ देवताओं को प्रसन्न करते हैं यज्ञ करके। और दूसरा लाइन में है कुछ परब्रह्म की अग्नि में अपने आप को आहुति दे देते हैं। तो अब यहाँ क्या बताया है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर दो तरह के यज्ञ बताए गए हैं। पहला लाइन जो है वो हमें बता रहे हैं कि कर्म कांड का जो यज्ञ होता है, कर्म कांड। और दूसरा जो लाइन है वो हमें बता रहा है ज्ञान कांड। तो जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनके लिए कुछ यज्ञ करते हैं ताकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये एक तरह का यज्ञ है जो सभी हम जानते हैं। और जो दूसरा तरह का यज्ञ है ब्रह्मा अग्ने परे यज्ञम यज्ञेव बहु जुहाति जुहति। जुहति मतलब अर्पित करना। जुहति शब्द देखेंगे बार बार आएगा। जुहति मतलब अर्पित। तो कर्म कांड का यज्ञ है और ज्ञान कांड का यज्ञ। ज्ञान कांड का जो यज्ञ है उसमें व्यक्ति ब्रह्म का उपासक होता है, जो भगवान का निराकार ब्रह्म ज्योति प्रकाश है, भगवान के शरीर से जो निकला है उसकी उपासना करता है। और उसमें वो जब अंत समय में शरीर छोड़ता है तो वो उसमें विलीन होना चाहता है, उस निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। भगवान के जो शरीर का जो निराकार ज्योति है उसमें विलीन होना चाहता है, तो उसको कहते हैं ज्ञान कांड। तो कर्म कांड के जो यज्ञ है उसमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान कांड का जो यज्ञ है जिसमें ब्रह्म की उपासना होती है और अपने अस्तित्व को वो, क्योंकि जो ब्रह्मन रियलाइजेशन है, जो ब्रह्मन साक्षात्कार है, उसमें अंडरस्टैंडिंग क्या रहती है एक व्यक्ति की कि जीव में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। सोल एंड सुपर सोल, आत्मा परमात्मा एक ही है। तो वो निराकारवादी कहलाते हैं या मायावादी कहलाते हैं, जो ये समझते हैं कि जीव में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। वो ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति परम सत्य है, हर जो आत्मा है वो खुद परम सत्य है। और वो साधना करके आ, वो लोग ये सोचते हैं कि जो आत्मा है वो जो सच्चित आनंद, जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, सच्चित जो सनातन नित्य ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, उसका अंश है। और अपने आप को वो परम सत्य मानते हैं। तो अल्टीमेटली वो अपनी आत्मा को उसी में विलीन कर देना चाहते हैं। राइट। तो असल में देखा जाए तो जो पहला वाला यज्ञ है कर्म कांड, कर्म कांड जो यज्ञ देवताओं की उपासना, वो अच्छा है। कम से कम जो लोग पापी लोग हैं, विकर्मी लोग हैं, जो वेदों को नहीं मानते हैं, जो पाप का जीवन व्यतीत करते हैं, उनसे तो अच्छा है ये देवताओं की पूजा करना। और उससे क्या हो रहा है फायदा कि वो अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दे आर एक्सेप्टिंग सम टाइप ऑफ अथॉरिटी। तो धीरे धीरे वो अथॉरिटी को जब एक्सेप्ट करते हैं तो धीरे धीरे उनका चेतना ऊपर होने लगता है, उनकी चेतना का विकास होता है। ये जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो है, पर वो धीरे धीरे एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी द फर्स्ट प्रिंसिपल, अपने से किसी सुपीरियर अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना ये फर्स्ट प्रिंसिपल है वैदिक लाइफ का। तो धीरे धीरे फिर वो प्रगति करते हैं, भक्ति की तरफ जाते हैं, पर ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कर्म कांड के यज्ञ में लोग अपने कुछ वस्तु का, भौतिक वस्तु का आहुति देते हैं, समर्पित करते हैं, है ना।
या तो कुछ दान देते हैं या कुछ पैसा देते हैं या सामग्री को यज्ञ में समर्पित करते हैं। और जो ज्ञान कांड का यज्ञ है उसमें वो अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं। किसमें? ब्रह्म की अग्नि में। जैसे कि यहाँ पर शब्द है ब्रह्म अग्नि, मतलब जो ब्रह्म ज्योति है, बहुत बड़ा प्रकाश है, अग्नि है, उस अग्नि में, ब्रह्म ज्योति की अग्नि में अपने आप को ही वो समर्पित कर देते हैं। ज्ञान मार्ग वाले, जो ज्ञान ज्ञान कांड को फॉलो करते हैं, ज्ञान योग वाले, तो वो उसमें जाते हैं, तो वो ब्रह्मन में जाके मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। परंतु देखा जाए तो ये एक आत्महत्या के जैसे है, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। जैसे भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के भक्त कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम में जाते हैं। जैसे मैंने बताया, 3 तरह के साक्षात्कार है, रियलाइजेशन, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्मन साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार। तो भगवान के भक्त हैं, वो भक्ति करके भगवान के धाम जाते हैं। उनकी इच्छा नहीं है कि ब्रह्म में जाके विलीन होना, क्योंकि ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना मतलब अपने अस्तित्व को मिटा देना। वहां पर शांति है, शांति 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 शांति। वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है, आत्मा के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है। आत्मा के लिए जो एक्टिविटी है, क्योंकि आत्मा हमेशा कार्य करती रहती है, हमेशा कुछ ये बहुत डेंजरस प्रपोजिशन है लाइफ का कि हमें ब्रह्मन, मैं बताता हूँ इसके बारे में। शास्त्रों में और जो वैष्णव आचार्य हैं वो बताते हैं कि ब्रह्म में विलीन होना ये आत्महत्या के तुल्य माना गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंद, हमेशा आनंद की तलाश में है। आनंद कैसे होता है? जब आप कुछ प्रेम करते हैं, किसी को, किसी की सेवा करते हैं, राइट? तो ये जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी, वो जब संसार में समझ जाते हैं कि संसार दुख का कारण है, तो वो क्या करते हैं? वो ज्ञान मार्ग का पालन करते हैं और समझते हैं कि सब कुछ माया है। यस, संसार की सब कुछ माया है, बंधन का कारण है। तो वो ज्ञान से ऊपर आ जाते हैं और अंत में अपने आप को ही उसमें विलीन करना चाहते हैं। परंतु भागवत पुराण में लिखते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे भगवान, जो ज्ञानी या मायावादी बहुत तपस्या करके अपने आप को मुक्ति के पद में उठा के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, परंतु वहां भी बहुत लंबे समय रहने के बाद उनका पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके चरणों का आश्रय नहीं लिया है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है संबंध बनाना, प्रेम करना। तो वो आपके प्रेम के सेवा में नहीं लगे हुए हैं, तो वहां से भी उनका पतन होता है। तो जो परमानेंट स्टेबिलिटी है वो है भगवान के चरण, भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान से प्रेम का आदान प्रदान। वहां जाके फिर पतन नहीं होता है। और देखिए, एक होता है सुख, शांति, आनंद। तो जो शांति है, जो ब्रह्मवादी है या निराकारवादी है या मायावादी है, उनका कंसेप्ट है लाइफ में शांति शांति शांति, कि उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, शांति हो जाएगा, सब भौतिक बंधनों से, भौतिक परेशानियों से बच जाएंगे। और जो भक्ति भक्ति योगी है, वो जानते हैं कि शांति के ऊपर होता है आनंद, क्योंकि जो आनंद की अवस्था होती है, आनंद आता है, शांति आती है जब आपका मन में कोई इच्छा नहीं रहती है, पूरा इच्छाओं से विहीन हो जाते हैं, शांति हो गई, ठीक है। और उससे ऊपर होता है आनंद। आनंद मतलब कि जब आप प्रेम करते हैं भगवान से, भगवान की सेवा करते हैं, तो वो आपका रेसिप्रोकेशन बढ़ता जाता है। तो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, इसको एक आत्महत्या के जैसे क्यों मानते हैं? वैसे तो ये आत्महत्या नहीं है, वो विलीन हो जाता है आत्मा उसमें जाके ब्रह्म ज्योति में। पर क्यों उसको मानते हैं? क्योंकि इसमें आपको भगवान की सेवा नहीं है, आपको भगवान से कोई संपर्क नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, वो है, भक्तों के लिए कष्ट है, क्योंकि भगवान की सेवा से दूर हो जाना, भगवान की भक्ति नहीं कर पाना, ये बहुत बड़ा एक वो है, कष्ट होता है उनको। और शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति पूरे संसार का राजा बनता है, उसको बहुत आनंद होता है, भौतिक भौतिक आनंद बहुत मिलता है। और उससे भी कई करोड़ों गुना ज्यादा आनंद मिलता है जब व्यक्ति इंद्र बन जाता है, इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र। तो भौतिक जगत में सबसे ज्यादा आनंद है, बताते इंद्र को है। इस पृथ्वी के राजा से भी कई करोड़ों अरबों गुना ज्यादा आनंद इंद्र को मिलता है, जब इंद्र, जो अमरावती के राजा है इंद्र। पर जब व्यक्ति ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, मोक्ष को, निराकार मुक्ति को,